मेरे यहाँ 2-4 वीडियो देखिए, उसके बाद बड़े बड़े चैनल को भी भूल जाइएगा कि मैं वहाँ पर हूँ। केवल मेरा ही वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 2-4 वीडियो पहले देखें उसके बाद कहें, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं तो एक समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ, और दूसरी बात मैं ट्रिक से पढ़ाऊँगा और समझा करके बताऊँगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जब ट्रिक भी मिल गया और समझ भी लिए तो कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो जो सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बेटर चैनल है भाई। मैं आपको बता देता हूं, काफ़ी मज़ेदार तरीका से आपका सीटेट तैयारी कराऊंगा, और जो भी आपका स्कोर है ना वो और बेटर हो जाएगा आपका तैयारी। तो सभी को एक बार नमस्कार है, और मेरा नाम आशुतोष कुमार, और आप लोग देख रहे हैं आज सीटेट का पेपर 1। और आज का जो पेपर है दोस्तों ना, वो काफ़ी खास है। खास का कारण जानते हैं आप लोग? ये 27 दिसंबर 2021 का पेपर कोई छू नहीं रहा है यूट्यूब पर। मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन, काफ़ी लॉन्ग पेडागोजी है दोस्तों, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ऑपरेशन करूंगा पूरे बारीकी से, अच्छे तरीका से। इसलिए आप लोग प्रेम से सीखिएगा, ताकि आपको कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो दिक्कत नहीं हो, कि कोई भी फेल नहीं करेगा। ध्यान से शुरू करते हैं आज का प्रश्न, और काफ़ी लॉन्ग है, मैं पहली बार ही बोला हूं। और शुरुआत होता है आपका प्रथम क्वेश्चन से, पियाजे से। क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही कथन है? क्या क्षेत्र में दिया था? तो ज्ञान के क्षेत्र में कौन सा कथन सही बोला है पियाजे साहब, वो खोजना है। तो संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती है, क्योंकि बच्चे संख्या को वस्तुओं की गणना करके सीखते हैं। दूसरी बात, संख्याएं सामाजिक परस्पर ज्ञान में आती है, क्योंकि बच्चे वास्तविक दुनिया के अनुभव से सीखते हैं। तो पियाजे साहब ने क्या बोला? देखिए यहाँ पे सामाजिक बोला, तो ये पियाजे का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक जो है वाइगोस्की का है, और वाइगोस्की पियाजे एक दूसरे के दुश्मन है सीटेट के लिए। संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा जो है अपने मन में करता है। तो ये आपको पियाजे साहब बोले हैं। आप कहिए सर आपने तो ट्रिक नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूं। संख्याओं का ज्ञान पियाजे साहब ने बोला है गणित के बारे में कि बच्चा अपने मन में करता है, ये आपका जरूर रहेगा। संख्याओं का ज्ञान जो है बच्चा अपने मन में करता है, ये आपका जरूर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात आपको याद रखने वाली बात है, और काफी मजेदार है, और आपका उत्तर सी पर जाएगा। जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। तो बच्चा अपने मन में संख्या का ज्ञान करता है, क्वेश्चन पूछेगा तो ये बात किसने बोली? तो जीन पियाजे भैया ने बोले। ठीक है, पूरे प्रेम से करना भाई, प्रेम से करना है, तभी ये 27 दिसंबर का पेपर आप क्लियर कर पाइएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये सब नहीं मिलेंगे आपको। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्ग में कटआउट दिखाती है। क्या किया? कटआउट दिखा रहा है अलग अलग माप वाला। तो वह उनको ग्राफ पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग को खानों में गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्या और भुजा की लंबाई के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहती है। तो निम्नलिखित में कौन सा अध्यापिका ने किया है काम? देखिए, सबसे पहले तो कट आउट दिखा रही है, उसके बाद संबंध स्थापित करने के लिए कर रही है। बोले तो पहले तो बहुत सारा चीज किया, रेखांकित करने के लिए भी कर रही है, बहुत सारा काम करवा रही है। तो ये जो विधि होती है, पहले बहुत सारे उदाहरण कटआउट दिखाना, उदाहरण देना, और बाद में संबंध स्थापित कर देना, ये तो नियम, उदाहरण से नियम की ओर जाता है, और उदाहरण से नियम की ओर में होता है आपका उत्तर आज्ञानात्मक विधि। ठीक है, चलिए अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये दो ही में से आप लोग उत्तर दीजिए, क्योंकि इस दोनों में ही उत्तर छुपा हुआ है। अब इतना जवाब आप लोग दे दीजिए, ए और बी कौन जाएगा आपका सही, बताए। और मेरे यहाँ सबसे पहले सूचना दे दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समय है, 9:30 पर मॉर्निंग में लाइव चलता है, और शाम में 7 बजे 2 लाइव ज्वाइन करें। आपका जो सीटेट तैयारी है वो काफ़ी मैं बेटर करा दूंगा। बड़े बड़े चैनल को भूल जाइएगा अगर मेरे यहाँ तैयारी कीजिएगा तो,
दूसरी बात, अगर आप लाइव में नहीं आ पाते हैं तो ऑफलाइन वीडियो देखिए, बाद में देखिए वीडियो को। और बाद में देखने के लिए यदि देखिए आप लोग के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ, स्पेशल नंबर लिया, एक नंबर लेकर के उसको ग्रुप बना दिया ताकि उस ग्रुप में रहे। उस ग्रुप में केवल वीडियो का लिंक मिलता है, हर वीडियो का 9:30 का और 7 बजे का। तो उस ग्रुप में आप जुड़ जाए, उस ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, इसी चैटिंग में ऊपर दिखाई दे रहा है आपका ग्रुप लिंक, तो उस पर आप क्लिक करके लास्ट में जुड़ जाइएगा। दिक्कत नहीं होगी, कोई पैसा उस आपसे नहीं मांगा जाएगा, आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। फ्री है, एकदम फ्री है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। गणित के शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। प्रौद्योगिकी हो गया टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बारे में कौन सही है ये बताइए गणित में। तो ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का प्रयोग गणित के अध्यापक को महत्व को कम करता है। भाई ये तो पहले ही हटा दिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने भी किया। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है दोस्तों, यह केवल गणित करने की एक विधि है। सर आप लोग बोलिएगा कि यहाँ केवल है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों पेडागोजी जो होता है ना वो अलग चीज होता है, समझने वाला क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ बोला कि प्रौद्योगिकी गणित नहीं है दोस्तों, यह केवल गणित करने की विधि है। और जो लोग नोट करेंगे, नोट करिए, क्या नोट करिएगा, लिखिए प्रौद्योगिकी लिखिए और हाइफन दीजिए और लिख लीजिए आंसर। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित करने की विधि है। कोई दिक्कत, अगर नोट नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी बेकार जा रही है, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल में रख करके, अगरबत्ती दिखाना नहीं है दोस्तों, क्या करना है उसको पढ़ ले, उसको नोट कर लेना है। फिर मोबाइल से जब तक नोट डाउन नहीं करिएगा तब तक दिक्कत होगी। चलिए क्वेश्चन अगला है। एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिख दिया। ठीक है भाई, 2 हमको दिखाई दे रहा है, दोनों पढ़ लेते हैं क्या कहता है। भाई मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको अच्छे तरीका से बताऊंगा। एक थैले में 11 गेंद है और दूसरे में 14 गेंद, तो कुल मिलाकर के कितने गेंद। तो एक थैला में इतना, एक थैला में इतना, तो दोनों को मिलाने की बात कर रही है, मिलाने की बात कर रही है। तो मिलाने वाले बात को कहते हैं समुच्चयन। क्या कहते हैं, समुच्चयन। मिलाने की बात जब भी करे उसको क्या कहेंगे, समुच्चयन बोलेंगे। अब देखिए दूसरा का प्रश्न क्या लिखा टीचर ने, देखते हैं टीचर साहब या क्या लिखी है। एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपया है। यदि मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि हो जाए, जब भी वृद्धि की बात करें तो आंसर में जाएगा संवर्धन। संवर्धन अगर योग में वृद्धि की बात करता है तो संवर्धन होगा, और कुल मिलाने की बात करें तो समुच्चयन होगा। 2 चीज सीखे मेरे यहाँ, अगर दोनों चीज आप याद नहीं करेंगे, मिलाने की बात करें तो समुच्चयन, वृद्धि की बात करें तो संवर्धन। संवर्धन माने वृद्धि होना। 245 रुपया था, 50 रुपया बढ़ गया, तो भाई फर्स्ट में तो समुच्चयन हुआ। फर्स्ट में एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा परेशानी होगा तो सुनिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, देखिएगा क्या मैं बताता हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ। टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि इसका आंसर में कहीं कहीं देता है समुच्चयन, इसका देगा संवर्धन, ठीक है। और नहीं तो ये अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थिति है। योग का ये अलग चीज है, योग का अलग चीज है, बोले तो भिन्न भिन्न परिस्थिति है, मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर बोलता है कि छात्र गणित योग संरचना को समझने और योग के अवधारणा का विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम है। ये भी सही बात है, अंतर वाली बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, केवल 2 परिस्थितियां नहीं होगी आपको, ठीक है। आपका ए जा रहा है सबसे बेटर, और डी में भी देख लेते हैं क्या लिखा कि केवल शाब्दिक प्रश्नों को कराना ये आपका लक्ष्य नहीं है, तो ये आपका सब गलत गया, आपका उत्तर सबसे बेटर है। और दूसरा आंसर तो मैं आपको पहले ही बता जाऊं, समुच्चयन और संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित की उन स्थितियों में आता, गणित उस स्थितियों में आता है जहां
छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीकी में सक्षम हो। पेपर पेंसिल तकनीकी मैंने आपको बोला कि मार के नहीं आना है। सूत्र और कार्यविधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गणित पढ़ा रहे हो तो सूत्र वाली बात भी मैंने आपको बोला है कि नहीं मारना है। छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभव का भाग जैसा देखते हैं तथा अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। भाई इससे बेटर हो सकता है क्या? हो सकता है तो बता दीजिए आप लोग। तो जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। 27 दिसंबर का ये पेपर है और काफ़ी डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये कूट में कूट धरा हुआ है। तो भाई इस कूट को देख लीजिए सबसे पहले कि 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं सही, ये 2-3 ऑप्शन में आपको सही करना है। तो इसमें कौन से ऑप्शन आपका सही जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित खेल पहेलियाँ सहायता करता है क्या चीज़ में? तो गणित में रोजमर्रा विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में बहुत अच्छी बात है। गणित को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास करने में सक्षम, सकारात्मक अच्छी बात है भाई। अध्यापक का कार्य कम करने में, भाई टीचर का काम कम करने में, श्याम पट पर एक रसता को समाप्त करने में, ये आपका गलत बोला। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ये भी आपका गलत बोला। उत्तर आपका गया 1 और 2। जिन लोगों ने आपको 1 और 2 मारा है उन सभी का सही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो जो लोग जुड़ रहे हैं ना उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मैं कहता हूँ बड़े बड़े चैनल भूल जाइएगा मेरा जब वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा तो। ये विश्वास है, पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करें, मेरे यहाँ दिक्कत नहीं होगी। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न बोलते हैं प्रतिमान को, एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होता है। क्या आकर्षक से काम चलेगा? काम चलने वाला है भाई? नहीं चलने वाला है। पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। पैटर्न तो कोई ना कोई एक ही होगा ना, तो ये भी आपका गलत गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले उत्तर पर आते हैं। देखिए, पैटर्न के बारे में मैं आज लिखाऊंगा जिससे कि अगले वाले जब पैटर्न वाले प्रश्न पूछेंगे तो आपसे छूटेगा नहीं। पैटर्न अनेक प्रकार के बनाए जा सकते हैं, ये गलत बात है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ये पैटर्न वाला जो प्रश्न है ना, एक प्रश्न आ रहा है बार बार टकरा रहा है, तो लिख लीजिए पैटर्न जो होता है अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की आधारभूत अवधारणा को विकसित करता है। कहीं भी अगर आपको पैटर्न वाली बात बोले तो बीज गणित की आधारभूत अवधारणा जरूर बोलेगा, बीज गणित आपको जरूर बोलेगा। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं, पैटर्न का संबंध किससे है? तो बीज गणित से है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं होगा। अब अगला आएगा पैटर्न वाला क्वेश्चन, तो उसको चीर फाड़ दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए कोई 4 अलग अलग, देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी माने बहुत सारा हो जाएगा, कोई भी मतलब क्या, बहुत सारा, कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई स्थान पर होना चाहिए। कोई भी 4 अंक अलग अलग खोजिए, लेकिन शर्त है कि इकाई के स्थान पर 6 होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा संख्या हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको ट्रिक बताया है कि कोई कहीं भी रहता है ना दोस्तों, तो वह मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होता है। किसी को पता है कि नहीं है ट्रिक? तो कोई 4 अलग अलग संख्या चाहे जो भी हो, जिसके इकाई के स्थान पर फिक्स करना है कि 6 ही होना चाहिए, तो दुनिया में ऐसा बहुत संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 6 है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, जिसका उत्तर बहुत अधिक हो उसका मुक्त उत्तर जाता है दोस्तों, खुले सिरे वाला प्रश्न जाता है, ठीक है। तो खुले सिरे वाला प्रश्न ये आपका सही है, लेकिन आगे भी उत्तर देखना है कि इससे कहीं बेटर मिल जाए। प्रश्नों को हल करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त है, ये आपका गलत बोला, अपर्याप्त नहीं है। प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है, मैंने बहुत सारा उत्तर है, जिससे पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। ये सबसे बेटर होगा, ये वाला जो ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन में जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन सी होगा। मुक्त सिरे वाला भी प्रश्न है, लेकिन सी उत्तर क्यों जाएगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 रखना है, जिसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा कि भाई कोई भी संख्या बनाएंगे लेकिन 6 रखेंगे इकाई पर, ठीक है। तो सबसे बेटर है यहाँ सी पर।
अगला क्वेश्चन, मैं जो बोलता हूँ ना उसको अगर समझ लिया ना, जो भी व्यक्ति यहाँ पे समझ लिए उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा आपको क्वेश्चन टकराएगा, आगे पूछेगा, सिलेबस से मैं भटकता नहीं हूँ। छात्रों द्वारा नैदानिक बोले तो जर्नल लिखना गणितीय मूल्यांकन के उपकरण की तरह है, ठीक है, उपकरण की तरह है, जो केंद्रित है किस पर केंद्रित है, तो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वे गणित शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को क्या करे, प्रतिबिंबित करे। तो ये तो भाई सही ही बोल रहा है, प्रतिबिंबित करना समस्या को, तो ये अच्छा बोल रहा है। कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करना, भाषा को सुधारने के लिए सबसे बेटर आपका उत्तर जो दिया हुआ है वह ए ही वाला दिया हुआ है, बाकी किसी में नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन सबसे बेटर आपका उत्तर ए पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को लाइक करना है, अभी लाइक करना है। यहाँ पे चैटिंग वाले ऑप्शन में गुना का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ऐसे उसको काट करके लाइक वाले थंबनेल को ऐसे दबा लीजिए, जो ऊपर की ओर अंगूठा है उसको दबा दीजिए, ताकि लाइक हो जाए और आप लोग का सपोर्ट मिल जाएगा ना दोस्तों। मैं इतना सक्रिय पढ़ाऊँगा कि शायद आपको यूट्यूब पर ऐसा क्लास नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऑफलाइन मिलता है मेरे यहाँ, काफ़ी लोग पास करते हैं, 10 में 9 स्टूडेंट पिछले साल पास किए थे मेरे यहाँ से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा, उसे निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। क्या लिखा भाई, तो विविध आकृतियों को पहचानना, आकृतियों के बीच अंतर करना, ठीक है, आकृतियों की भुजाओं और कोण और शीर्षों की पहचान करना। देखिए क्या क्या बोला, आकृति के बोलने में वाले पहचानना, अंतर भी करना, और कोण, शीर्ष, भुजा, ये सब चीज का पहचान करना। तो ये विश्लेषण स्तर में आता है वेन हीले का। मैंने ऑप्शन भी नहीं देखा और मैंने आपको बोल दिया कि आप विश्लेषण में जाएगा, तो उत्तर आपका क्या जाएगा, विश्लेषण में। अब बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा। आप कहेगा सर इसके बाद कभी भी हम नहीं भूलेंगे, चाहे जो हो जाए हम नहीं भूलेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। वेन हीले का क्वेश्चन एक आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेन हीले। देखिए, आकृति का गुण अगर वर्णन कर रहा है ना, गुण में आपका क्या आता है, ज्यामितीय आकृति में भुजा, कोण और शीर्ष की बात करें, भुजा, कोण और शीर्ष की बात करें, ठीक है, बोले तो ज्यामिति का गुण की बात करें, भुजा, शीर्ष, कोण की बात करें, तो समझिए कि वो विश्लेषण में जाएगा। किस में जाएगा, विश्लेषण में। आप कोई दिक्कत होगा भाई, नहीं होगा। भुजा, कोण, शीर्ष की पहचान कर रहा है, आकृति को अंतर कर ले रहा है, आकृति को पहचान ले रहा है, ये सब क्या है, उसका गुण है। तो ये वेन हीले के जो स्तर होंगे वह विश्लेषण स्तर के अंतर्गत आएगा, और विश्लेषण स्तर जो होता है वह स्तर 1 में आता है। क्या आता है, स्तर 1 को कहते हैं। कोई दिक्कत, दिखावट के आधार पर कहता तो होता दृश्यीकरण, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को भाई, मेरे लाइव से कोई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। देखिए 27 दिसंबर का जो मैं पेपर जो कराया था वो एक साथ 2 पेपर कराया था, जिसकी वजह से मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर सबसे पहले मेरा आएगा वीडियो। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है, बताइए काउंटिंग का। तो संख्याओं के क्रम का अधिगम 10 के लिए होगा, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, पढ़ना और लिखना अच्छी बात है, दोनों होना चाहिए, है ना, तब ना अंतिम चरण होगा। देखिए, आप पहला में गए 10 तक गिनती सिखा दिए, तो उसका अंतिम चरण का क्या है, तो बच्चा पढ़ ले, 10 तक तो सीख लिया लिखना, पढ़ ले और लिख ले, तब ना उसका अंतिम चरण कहलाएगा, ठीक है। संख्या के नाम के साथ गणना करने का अधिगम नहीं दोस्तों, सबसे बेटर आपका उत्तर पढ़ ले लिख ले, वह संख्या 10 तक का अंतिम चरण कहलाता है, पढ़ना और लिख लेना, ठीक है। कोई बच्चा आता है आपसे कहता है कि सर हम 1 से 10 तक लिख लिए, तो आप कहते हैं सुनाओ पहले, नहीं सुनाता तो जाओ याद करके आओ, बोलते हैं ना, तो वही होता है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिविन्यास दिया। सुनिएगा, पूरे प्रेम से नहीं करिएगा तो 27 दिसंबर वाला पेपर आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा।
तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है, उसे एक पत्र पर व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा बात बोला जा रहा है। चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा कहानी के तौर पर कहा है। ठीक है, आप चित्र का उपयोग कर सकते हैं। उसके आगे बोला कि गणित में इस प्रकार की कार्यविधि का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है दोस्तों? तो पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को जानना, ये अच्छी बात है। अनुपस्थित विद्यार्थियों को छूटे हुए कार्य करने के लिए सहायता, माने जिनका छूट गया उनको थोड़ा सा सहायता मिल जाएगा। छात्रों को यह दिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ये दिखाना ये जरूरी नहीं है। छात्रों को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ये अच्छा नहीं है दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, एक और चीज मैं देखूंगा थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्या होती है। सीटेट क्या कहता है, चाहे बच्चा छूट गया हो चाहे कुछ भी हो, छूटे हुए विद्यार्थियों को सहायता नहीं करना है। पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों को समझ जानना ये सही है, लेकिन अनुपस्थित विद्यार्थियों को छूटे हुए कार्य को सहायता देना ये आपका गलत है। मान लीजिए आप क्लास में आज कोई चीज़ चैप्टर पढ़ा दिए, सुन लीजिए तब आपको समझ में आएगा, और किसी का छूट गया और छूट जाने के कारण कहेंगे आप फिर से पढ़ाते हैं, तो कक्षा जो है जो लोग पढ़ा है वो उब जाएगा, कहेंगे सर वही चीज़ में पढ़ा रहा है फिर। ठीक है, इसलिए उनको सहायता देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना खुद से कर लेंगे। ठीक है, छात्रों को सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी गलत है। छात्रों के लिए गणितीय संचारण में वृद्धि करना ये आपका सबसे बेटर है। ए, और आपका उत्तर जो जाएगा वह 4 पर जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन उत्तर करना था, कूट के हिसाब से चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफी लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा होगा, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा हुआ है 400 - 45। विद्यार्थियों ने कहा यदि 40 होता तो उत्तर 60 होगा। ठीक है, क्या क्या बोला है, परंतु 45 है इसलिए 55, 155, ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है देख रहे हैं आप लोग, कौन सा कथन सही है। चलिए कथन सही खोजना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह युक्ति गलत है क्योंकि हल करने के लिए केवल मानक विधि का प्रयोग, गलत बोला। यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी गणितीय सोच की प्रतिक्रिया को संबंधित कर रहा है। ये जो भी ऊपर आप लोग देखे हैं वो बच्चा खुद से किया है तो अच्छा ही किया है, चाहे वो थोड़ा सा गलती भी हो कोई दिक्कत नहीं। व्याकलन बोले तो यहाँ घटाव पर आधारित केवल बोल रहा है, यहाँ पे व्याकलन योग पर आधारित बोले तो ऐसे प्रश्नों को नहीं करना है जो केवल एक के बारे में बोले, तो यहाँ सबसे बेटर आपका बी पर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी देख लीजिए, हिट ट्रायल है, ये आपका लिखा हुआ है तत्कालिक अनुमान, आपका गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटाइल वाली क्वेश्चन में मैं आपको 2 चीज़ सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहली बात कि मैं आपको ट्रिक से, फिर से सुनिए, सब कोई विश्वास करिए हम पर भाई, बड़े बड़े चैनल को भूल जाइएगा, मैं कहता हूँ, क्योंकि 27 दिसंबर का पेपर आप सर्च करिएगा नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारा कम मिलेगा, वो भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको। देखिए परसेंटेज की बात करें, मैं काफ़ी खुश होता हूँ जब ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मानदंड होगा आंसर, मानदंड आंसर होगा। लिख लीजिए, लिखिए जरा भाई, आंसर टाइपिंग मत कीजिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखिए। जब भी परसेंटेज की बात करें मानदंड होगा, लेकिन जब भी अंक की बात करें तो वह मानक होगा। मान लीजिए आपका मैट्रिक में आया 78%, तो क्या हुआ, मानदंड हुआ। और मान लीजिए आपका मैट्रिक में आप बोल रहे हैं कि 346 आया, तो क्या हुआ, मानक हुआ। तो अंक आता है, अंक में बोल रहे हैं तो मानक, परसेंटेज में बोल रहे हैं तो मानदंड, कोई नहीं बताएगा आपको, लिख लीजिए आप पहली बात। क्वेश्चन है आज का लास्ट प्रश्न है और ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कूट दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए कूट को, और इसको शायद एक क्रम में सजाना है, यहाँ पे लिख लीजिए क्रम में सजाना है, और इसको क्रम में सबसे पहली बात सजा देना है अच्छे से। चलिए सजा लेते हैं क्रम में पूरे प्रेम से, ताकि दिक्कत नहीं हो किसी को। सबसे पहली बात क्या करिएगा आप, त्रियामी खेलने वाली चिकनी त्रियामी
मैंने 3 डायमेंशनल आकृतियों का रचना करेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, त्रियामी का रचना करेंगे। तो 2 ऑप्शन आपका कट गया, पहले 2 नंबर वाला होगा। उसके आगे आपको क्या करना है, सुन लीजिए कि 2 आकृतियों की तुलना करना है। पहचान करने के लिए उनमें असमानता और समानता दोनों खोजना है। उसके बाद ये होगा, ये 2 नंबर में, ये 1 नंबर में। उसके आगे आपको क्या करना है, ज्यामितीय उपकरण जैसे कि प्रकार, रेखनी, रूलर, पटरी देखे ना आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, उसका आकृतियों का रचना करेंगे। ये आपका हुआ 3 नंबर और 4 में आपका ये हो जाएगा जाल के प्रयोग से आकृति बनाना। लास्ट में होता है, ट्रिक याद रखिए थोड़ा सा, जाल के प्रयोग से आकृति, जाल वाला बात जो होती है वो बाद में कही जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी चीज़ मैं बताया हूँ और लिखवाया उसको याद रखने वाली बात है। वो की पॉइंट होगा आपका, जो आपके सीटेट की तैयारियों को बेटर कर देगा काफ़ी अच्छा तरीका से। और आप सबसे पहले मेरे चैनल से नए हैं दोस्तों, तो पूरे विश्वास के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों को भी बोले, क्योंकि टीचर में सहयोग की भावना होती है, वही सीटेट निकालता है। जिनके अंदर छल कपट की भावना होती है उनसे नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, टीचर जो भी बनते हैं, वह अगर कल्याण कर रहे हैं हर जगह, तो ईमानदारी जो होती है ना दिखाई देता है। तो डिफरेंट रूप से कुछ ना कुछ सहयोग मिलता है। इस प्रकार से हमेशा पॉजिटिव रहे, किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा ना होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग करे, आप लोग भी सहयोग करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे। दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो भी सिलेबस है मैं करा रहा हूँ, टोटल सिलेबस प्लेलिस्ट में है, जाए देखें, पूरे लाइन से देखें, दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। कोई भी डेट का हो सर्च कीजिए, मेरे यहाँ मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।